अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में मज़ेदार सी बिरयानी बना रहे हैं जिसका नाम है वाइट बिरयानी। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी ये बनती है। इससे पहले मैंने आपके साथ टिक्का बिरयानी की रेसिपी शेयर की थी जो बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छे आप लोगों ने कमेंट्स किए थे उसके ऊपर, तो इसलिए मैं आज आपके लिए वाइट बिरयानी की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। ये भी बहुत मज़ेदार और टेस्टी सी बनेगी। तो चले स्टार्ट करते हैं वाइट बिरयानी बनाना। वाइट बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप ऑयल लिया है, भर कर ऑयल लिया था और इसमें 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज इसमें बारीक बारीक काट कर डाली हैं। इस प्याज को हमने डार्क ब्राउन करना है। और जिन व्यूज़ ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देखिए यहाँ पर जो है हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। हमने हर तरफ से ये अच्छी सी ब्राउन हो गई है और अब हम इसके अंदर चिकन डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास 2 किलो चिकन है ये, और ये सारी ही चिकन मैं इसमें डाल दूँगी और इसका हम कलर वाइट होने तक हम इसे प्याज के साथ पकाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने मुस्तकिल चमचा चलाते जाना है ताकि हमारी जो चिकन है वो हर तरफ से इसका कलर चेंज हो जाए और जो पानी है वो भी इसका खुशक होता रहे। ये देखिए यहाँ पर हमारी चिकन जो है वो बिल्कुल उसका कलर चेंज हो गया है। ये देखिए इधर, और इसमें पानी भी नहीं है। इसके बाद मैंने यहाँ पर मेरे पास 2 किलो चिकन थी तो मैंने 6 टेबल स्पून यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है और इस चिकन को हम लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हम भून लेंगे। हमें इसको भूनना है। अब इसी टाइम पर हमने यहाँ पर कुछ साबुत गरम मसाला ऐड करना है जिसमें लौंग, काली मिर्चें, बड़ी इलायची और दालचीनी के पेस्ट मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए ये जो साबुत गरम मसाला है इसमें मैंने ये ऐड कर दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा लिया है, वो भी इसमें मैंने ऐड कर दिया है और अब हम इस मसालों को मिक्स कर लेंगे। मसालों को अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए यहाँ पर हमने मसालों को अच्छा सा भून लिया है। जो हमने साबित गरम मसाला वगैरह डाला था वो भून गया है और अब हमने थोड़ा सा भूनने के बाद में यहाँ पर हमने दही ऐड करनी है। दही हमेशा फटावा होना चाहिए। यहाँ पर मैंने 1 प्याली दही ऐड की है और दही डालकर हम इसे भूनेंगे ताकि जो दही का जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए। और ये सब काम हमने मीडियम फ्लेम पर करना है। दही डालने के बाद हमने इसका पानी भी खुश्क करना है, इसलिए इसमें हमने चमचा चलाते जाना है। ये देखिए यहाँ पर हमारा जो दही है वो अच्छा सा गोश्त के साथ पक गया है और हमारा गोश्त जो है वो अंदर से भी पक गया है। तो अब हमने इसमें यहाँ पर हरी मिर्चें डाली हैं। मैंने 10 से 15 अदद तेज़ जो हरी मिर्चें होती हैं वो डाली हैं और 1 टेबल स्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून वाइट पेपर जिसे दखनी मिर्ची भी कहते हैं, और 1 टेबल स्पून ही भुना हुआ कुटा हुआ साबित धनिया और 1 टीस्पून पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा डाला है। और इन सब मसालों को डालकर हमने चिकन को अच्छी तरह से इसको पकाना है ताकि मसाला जो है वो भी पक जाए। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे ये सब पकने में। ये देखें यहाँ पर ये हमारा जो मसाला है वो अच्छा सा भून गया है और इसके बाद लास्ट में मैं नमक डालूंगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है और नमक डालने के बाद मैंने यहाँ पर 4 से 5 अदद जो है वो टमाटर लिए हैं। बड़े साइज़ के टमाटर थे जिसे मैंने ब्लेंड करके मैं इसमें डाल दूँगी और इसकी आँच चूल्हे की आँच में तेज़ कर दूँगी ताकि जो टमाटर है उसका पानी भी खुश्क हो जाए। ये देखें यहाँ पर हमने पानी को खुश्क कर लेना है अच्छे से। टमाटर का पानी जब यहाँ पर अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा तो मैं यहाँ पर 3 नींबू मैंने बारीक बारीक काट कर इसमें डाल दूँगी।
और इसके बाद मैंने यहाँ पर हरा धनिया आधी गड्डी और पुदीना आधी गड्डी मैंने इसमें डाला है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 चिकन क्यूब्स के पीस डाले हैं ताकि मसाले जो है वो अच्छा सा इसमें और टेस्ट आ जाए। वैसे तो बहुत अच्छा है लेकिन क्यूब्स डालने के बाद और अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा और चावलों के ऊपर भी अच्छा सा मसाला इस पर चढ़ जाएगा। इसको बस हमने 2 से 3 मिनट तक हमने इसको और पकाना है और फिर हमारा ये जो मसाला है वो रेडी है बिल्कुल। यहाँ पर हमारा चिकन वाइट बिरयानी का मसाला बिल्कुल रेडी है और अब मैं इसे साइड में रख दूँगी और फिर हम चावलों की तरफ आते हैं। मैंने 2 किलो चिकन ली थी तो मैंने यहाँ पर 1.5 किलो चावल मैं यूज़ करूँगी। चावल मेरे सेला चावल हैं और अब मैंने यहाँ पर पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। सबसे पहले मैंने इसमें 3 पीस जो हैं तेज़पात के डाले हैं और नमक मैंने 1.5 किलो के हिसाब से इसमें डाला है। ये देखिए हमारे सेला चावल जो है अच्छी तरह से सोख हो गए हैं और इसे मैंने 2 घंटे पहले ही भिगो दिया था और पानी में जब उबाल आ गया है तो मैंने यहाँ पर चावल डाल दूँगी ये सारे और इसे हम अच्छी तरह से पका लेंगे। ये सेला चावल हैं तो मैं इसमें पूरा मैं इसे पका लूँगी, यानी एक कनी के ऊपर मैं इसे नहीं छोड़ूंगी बल्कि मैंने इसमें पूरा पका लेना है अच्छे से। ये देखिए हमारे चावल जो है अच्छे से बॉईल हो गए हैं और अब मैं इसकी जैसे आम हम बिरयानी की तह लगाते हैं बिल्कुल इसी तरह से हम इसकी तह लगाएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर चावल डाले हैं। चावल को मैं पतीले में भी फैला दूँगी। देखिए चावल हमने अच्छी तरह से इसमें डाल देने हैं और फिर हमने इस पर मसाले की तह लगानी है। ये देखें यहाँ पर हम सारा मसाला जो है उसकी तह लगा देंगे। इसी तरह से हमने ये दो इसकी तह लगेंगी। पहले हमने चावल डाले, फिर हमने मसाला डाला, फिर दोबारा मैं इसमें चावल डालूंगी और फिर दोबारा इसमें मसाला डालकर हम इसे तह लगा देंगे और ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में इसे दम पर छोड़ दूंगी। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखें हमारी वाइट बिरयानी बिल्कुल रेडी है और ऊपर से मैंने ब्राउन प्याज डाली है। जो आपको ये ब्राउन सा जो नज़र आ रहा है ये मैंने ब्राउन फ्राई प्याज इसमें डाल दी है। तो चलिए मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी मज़ेदार सी वाइट बिरयानी बिल्कुल रेडी है। आप लोग ज़रूर अपने घर में इसे ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।